नमस्कार दोस्तों, सफलता सुविद्या में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास का, और प्राचीन भारतीय इतिहास में हमने जो पुराने वीडियो में मैंने अध्ययन कराया है वो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का अध्ययन कराया है। स्रोतों को हमने 3 भागों में बांटा था: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण। तो 2 स्रोत जो हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत, उनका अध्ययन मैं अपने पुराने प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूँ। इस वीडियो में मैं जो बताऊंगा आपको विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में बताऊंगा कि विदेशी यात्री जो भारत आए थे और उन्होंने भारत का भ्रमण किया और उसके बाद उन्होंने जो विवरण को पुस्तकों में लिखा, वो विवरण किस तरह भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है और कौन कौन से यात्री आए थे, उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। विदेशी यात्रियों का विवरण। तो विदेशियों के वृत्तांत भी साहित्यिक साक्ष्य हैं। ठीक है, मैंने बता ही दिया 3 साक्ष्य हैं: पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी लेखकों की धर्मेतर घटनाओं में विशेष रुचि नहीं थी, अतः उनके वर्णनों में राजनीतिक और सामाजिक दशा पर अधिक प्रभाव पड़ता है। उनको भारत में चल रहे धर्म विशेष से कोई विशेष लेना देना नहीं था। उन्हें तो राजनीतिक, सामाजिक, रहन सहन वगैरह क्या है, उन सब में उनका इंटरेस्ट था। तो उसी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने बुक्स लिखी। इन लेखकों को दूरस्थ देशों के विषय में जानकारी प्राप्त करने की जो लगन थी वो प्रशंसनीय है। विदेशियों के वृत्तांतों का विवेचन हम 3 भागों में करेंगे। पहला, यूनान और रोम के लेखक जो यूनान और रोम से आए थे। दूसरा, चीन के लेखक जो चीन से आए थे। और अंत में अरब के लेखक जो अरब से आए थे। इन तीनों का विवरण, इन तीनों देशों से कौन कौन से यात्री आए और उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, उसका विवरण आपको आगे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं यूनान और रोम के लेखकों से। यूनान और रोम के लेखकों में सबसे प्राचीन हेरोडोटस और टीसीएस के वृत्तांत हैं। ये 2 विद्वान हैं, यात्री भी रहे हैं, हेरोडोटस और टीसीएस। इन्होंने कुछ वृत्तांत लिखे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। हेरोडोटस ने अपने इतिहास में ईरान और यूनानी आक्रमणों तथा इंडो ईरानी संबंधों पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। अरियन ने सिकंदर द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण का विस्तृत विवरण दिया है। यह विवरण सिकंदर को नौसेना के अध्यक्ष निरकस की प्रामाणिकता पर निर्भर है। अरियन भी एक विद्वान था जिसने सिकंदर द्वारा भारत पर जो आक्रमण किया था उसका विस्तृत विवरण दिया था, और यह विवरण सिकंदर की नौसेना का जो अध्यक्ष था निरकस, वो उसे देता था और वो उसे पुस्तक में लिखता था। स्काईलैक्स, ये एक विद्वान है, ये भी यूनानी और लेखक है। स्काईलैक्स ने एक पुस्तक लिखी, उसने सिंध और ईरान की खाड़ी की यात्रा का विस्तृत विवरण दिया। इस यात्रा के विवरण में प्रसंगवश उसने भारत की पर्याप्त जानकारी प्रदान की। तो स्काईलैक्स ने एक पुस्तक लिखी थी, उसने पुस्तक तो सिंध और ईरान की खाड़ी की यात्रा के बारे में लिखी थी, लेकिन प्रसंगवश उसमें कुछ भारत के भी तथ्य सामने आए निकल के, तो वो भी उसमें लिखा है, वो भी इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं। इन लेखकों की उपेक्षा उन यूनानी लेखकों का वर्णन अधिक महत्वपूर्ण है जो सिकंदर के साथ भारत आए थे। उदाहरण के लिए निरियाकस, आनिसिक्रिट्स और अरिस्टोबुलस के वर्णन, ये तीनों सिकंदर के साथ भारत आए थे। विभिन्न यूनानी सम्राटों ने मेगस्थनीज, डेमाकस और डायनोसियस नामक राजदूत को भारत भेजा था। अब बताते किसने क्या भेजा। मेगस्थनीज को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। उसने भारत के संबंध में इंडिका नामक पुस्तक लिखी, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है मेगस्थनीज। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि इंडिका पुस्तक किसने लिखी, मेगस्थनीज ने लिखी। और मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, सेल्यूकस ने भेजा था। डोमाकस को सीरिया के दरबार से बिंदुसार या अमिट्रेकेट्स के दरबार में भेजा गया था। तो सीरिया के दरबार से डोमाकस नाम के विद्वान को बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। तो बिंदुसार को यहाँ आप देखिए अमिट्रेकेट्स भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है पुस्तकों के अलावा। आगे डायनोसियस को मिस्र के दरबार से टॉलेमी की आज्ञा से भेजा गया था। पेट्रोक्लीज ने, जो कि सेल्यूकस और एंटियोकस प्रथम के अधीन कैस्पियन सागर तथा सिंधु नदी के बीच के प्रांतों का गवर्नर था,
भारत तथा अन्य देशों का विवरण उसने दिया है। एक पेट्रोक्लिस था जो सेल्यूकस और एंटियोकस प्रथम के अधीन कार्य करता था और कैस्पियन सागर तथा सिंधु नदी के बीच के प्रांतों का गवर्नर रहा था। उसने भी कुछ विवरण लिखा, उसमें भी भारत का विवरण उसने दिया है। यूनान के लेखकों के ग्रंथों में पैरिट्स ऑफ द एरिथियन सी का उल्लेख करना आवश्यक है। इस पुस्तक में भारतीय बंदरगाहों के नाम तथा इनसे आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का नाम लिखे हैं। दोस्तों, इस पुस्तक के बारे में जानकारी दे दूं कि इसके लेखक अज्ञात हैं, कोई अज्ञात नाविक है, उसने पैरिट्स ऑफ द एरिथियन सी पुस्तक लिखी है। तो हो सकता है कि एग्ज़ाम में इस पुस्तक का नाम आए और उसके लेखक का नाम आए, तो ऑप्शन में यदि अज्ञात हो तो अज्ञात ही लिखना है आपको, क्योंकि इसके राइटर उपलब्ध नहीं है। टालमी ने दूसरी शती ईस्वी में भारत का भौगोलिक वर्णन लिखा है। टालमी एक विद्वान था जिसने ज्योग्राफिकल इंडिया का पूरा लिखा, कि भौगोलिक वर्णन पूरा उसने दिया। प्लिनी अगला विद्वान, प्लिनी ने अपना वर्णन पहली शती ईस्वी में लिखा। भारतीय पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों के बारे में उसका भी वर्णन बहुत उपयोगी है। प्लिनी ने पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों के बारे में लिखा है। आगे चीनी यात्रियों के वृत्तांत। चीनी यात्रियों में सबसे महत्वपूर्ण फायान, हैंसांग और इत्सिंग के वर्णन हैं। इनके वर्णन से चीनी भाषा में अभी तक उपलब्ध है और उनका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद भी कर दिया गया है। तो फायान 5वीं सदी ईस्वी में भारत आया। फायान 14 वर्ष तक भारत रहा। फायान विशेष रूप से बौद्ध धर्म की स्थिति के बारे में लिखा। फायान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। फायान से हमें जो जानकारी मिलती है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ये उसी के राज्यकाल में भारत आया था। हैंसांग हर्ष के राज्यकाल में भारत आया था। यह 16 वर्ष भारत में रहा और नालंदा विश्वविद्यालय में इसने शिक्षा प्राप्त की थी। ये महत्वपूर्ण है। उसने धार्मिक अवस्था के साथ साथ यहाँ की तत्कालीन राजनीतिक दशा का भी वर्णन किया। हैंसांग को यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो वहाँ ऑप्शन हैंसांग होगा, तो आप हैंसांग पे आंसर दीजिएगा। 7वीं शताब्दी के अंत में इत्सिंग भारत आया। वह बहुत समय तक विक्रमशिला और नालंदा के विश्वविद्यालयों में रहा। इन दो विश्वविद्यालयों में इत्सिंग रहा, विक्रमशिला और नालंदा। उसने बौद्ध शिक्षा संस्थाओं और भारतीयों की वेशभूषा, खान पान आदि के विषय में भी लिखा। मतलब कल्चर, इंडियन कल्चर के बारे में भी इसने काफ़ी लिखा है। तो ये महत्वपूर्ण इतिहास जानने के लिए। फिर तिब्बत के भी इतिहासकार है तारानाथ। तारानाथ ने अपनी पुस्तक बौद्ध धर्म का इतिहास में बौद्ध धर्म के संबंध में पर्याप्त अमूल्य सामग्री का संग्रह किया। मणिबक्काबम नामक तिब्बतियों का पवित्र इतिहास, ये पूछा जा सकता है प्रश्न कि तिब्बतियों का पवित्र इतिहास कौन सी पुस्तक में, तो मणिबक्काबम उस पुस्तक का नाम है। ईस्टर्न इतिहास के चोज बाइन तथा 3 जिल्दों में कानून का जन्म भी भारत के बारे में लाभदायक जानकारी देते हैं। इन पुस्तकों में भी भारत का विवरण है जो भारतीय इतिहास की जानकारी हमें प्रदान करते हैं। आगे है अरब यात्रियों के वृत्तांत। 8वीं शताब्दी में अरब लेखकों ने भारत के विषय में लिखना प्रारंभ कर दिया था। सुलेमान 9वीं शती के मध्य में भारत आया। उसने पाल और प्रतिहार राजाओं के विषय में लिखा। अल मसूदी 941 ईस्वी से 943 ईस्वी तक भारत में रहा। उसने राष्ट्रकूट राजाओं की महत्ता के विषय में लिखा। देखिए, ये प्रश्न इस तरह के पूछे जा सकते हैं कि अल मसूदी ने कौन से राजाओं के बारे में लिखा और सुलेमान ने कौन से राजाओं के बारे में लिखा। तो ये सुलेमान ने पाल और प्रतिहार और अल मसूदी राष्ट्रकूट, ये आप याद रखिएगा। अरब लेखकों में सबसे प्रसिद्ध अरमान है। उसका दूसरा नाम अल बरूनी है। अल बरूनी वह महमूद गजनवी का समकालीन था। उसने संस्कृत भाषा सीखी और भारत की सभ्यता और संस्कृति को पूर्ण रूप से जानने का प्रयत्न किया। उसने अपने ग्रंथ तहकीक उल हिंद में भारत का बहुत तर्कसंगत और पूर्ण विवरण लिखा है। ये महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तहकीक उल हिंद अल बरूनी ने लिखी थी। यह प्रश्न भी पूछा जाता है। साथ ही ये अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ आया था भारत। ये भी पूछा जा सकता है कि अल बरूनी किसके शासन
काल में यह किस शासक के साथ भारत आया था? अल बरूनी ने भारतीय गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र, सृष्टि शास्त्र, ज्योतिष, ज्योग्राफी, दर्शन, धार्मिक क्रियाओं, रीति रिवाजों, सामाजिक विचारधाराओं का प्रशंसनीय वर्णन किया है। इसका मतलब हर क्षेत्र का इसने वर्णन किया है। फिर आगे मैंने एक चार्ट बनाया लेखक और पुस्तक, ये आपको याद करने के लिए है। तो अरिस्टोबुलस जो लेखक है उसने हिस्ट्री ऑफ द वार पुस्तक लिखी है, ये याद कीजिएगा। अरिस्टोबुलस ने हिस्ट्री ऑफ द वार लिखी, प्लिनी ने प्राकृतिक इतिहास लिखा, टालमी ने भूगोल लिखा, एक अज्ञात नाविक है उसने पैरालिप्स ऑफ द एरिथ्रियन सी लिखा है, मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी, हेरोडोटस ने हिस्टोरिका लिखी, अनेसिक्रिट्स ने सिकंदर की जीवनी लिखी, वैन सांग ने पाश्चात्य संस्कृति के लेख लिखे, फायान ने द ट्रेवल ऑफ द फायान नामक पुस्तक लिखी, लामा तारानाथ ने बौद्ध धर्म का इतिहास लिखा। इसके अलावा लामा तारानाथ की कंग्यूर और तंग्यूर करके 2 ग्रंथ भी हैं, वो भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। आगे अध्याय के लिए बने रहिए सफलता सुविद्या के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बार बार सुनिए, सुनने से याद होता है। धन्यवाद।